हाय एवरीवन, दिस इज रमिंदर ऑन द यूट्यूब चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.5 क्वेश्चन 1 पार्ट 1 एंड 2। क्वेश्चन 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ पे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें दिए हैं उनका हमें फाइंड आउट करना है कि उनका यूनिक सॉल्यूशन आता है या फिर नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और अगर यूनिक सोल्यूशन आए तो उसे फाइंड करना है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फाइन। सो जो फर्स्ट पार्ट है वो कॉन्सेप्ट हमने 3.2 एक्सरसाइज में किया था, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 उन सबको सॉल्व करने के लिए। तो वो जो कॉन्सेप्ट है दोबारा से रिकॉल करते हैं। यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बनवाया था, लेट्स सी इट। दो तरह की दो हमें इक्वेशंस गिवन होती हैं ऐसी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सो इसमें हमने करना क्या होता है, रेशोज़ का कंपैरिजन करना होता है। ये वाली जो रेशोज़ हैं a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, अगर तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आता था तो वो बनती थी इंटरसेक्टिंग लाइंस और सोल्यूशन कैसा था, यूनिक सोल्यूशन। फाइन। और इनफाइनाइट सोल्यूशंस कब आते थे, जब तीनों रेशोज़ जो है ये आपस में इक्वल होते थे। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और नो सोल्यूशन किस केस में आता था, जब पैरेलल लाइंस होती थी, मीन्स a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। फाइन। सो यूनिक सोल्यूशन हमें एक केस में ही मिल सकता है, दैट इज a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। सो ऐसा जब कंडीशन हमारी बन जाएगी कंपैरिजन के वक्त तो फिर हमें यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा और तब हमें उस यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना होगा। फाइन। सो मैथड लगाना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो मैथड मैं आपको इसी क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूँगी। फाइन। So start with the first part now. This is x minus 3y minus 3 is equal to 0 and second equation is 3x minus 9y minus 2 is equal to 0. So यहाँ पे first of all लिख लेंगे हम here a1 is x का first जो equation है उसका x coefficient that is 1 and b1 that is y का coefficient that is -3। साइन को नहीं भूलना है, साइन भी साथ साथ जाएंगे। Then c1 is constant of the first equation that is -3 again। fine। then आगे a2 that is second equation पे आ गए। अब second equation का x coefficient 3, then b2 y का coefficient -9, then c2 is equal to -2। then क्या होगा, रेशोज निकालेंगे a1/a2 that is 1/3। फाइन। ये हमारी a1/a2 बन गई। then b1/b2 is equal to -3/-9 दैट इज, ये कटिंग हो गई, माइनस माइनस कट गए, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। सो हमारा b1/b2 कितना बन गया, 1/3। फाइन। अब आ गई बारी c1/c2 की। c1/c2 इज -3/-2 दैट इज माइनस माइनस कट गए, ये बच गया हमारा c1/c2 इज इक्वल टू 3/2। सो जो तीनों रेशोज़ हैं उसमें हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टू रेशोज़ आर इक्वल बट द थर्ड वन इज़ नॉट इक्वल। सो क्लियरली a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये वाला जो केस था ये किस सोल्यूशन की फॉर्म में था, किस सोल्यूशन में था, जब पैरेलल लाइंस थी। तो पैरेलल लाइंस कब थी, जब सोल्यूशन है ही नहीं, जब सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा बिकॉज फर्स्ट टू रेशोज आर इक्वल बट द लास्ट वन इज नॉट इक्वल। तो अगर सॉल्यूशन नहीं है तो हमें फाइंड आउट नहीं करना है, सॉल्यूशन सिर्फ हमें निकालना है जब यूनिक सोल्यूशन हमें मिलेगा। ऐसे कंपैरिजन के साथ फर्स्ट टू रेशोज जब इक्वल नहीं आएंगी तब हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा और उसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट इज कि उसका कोई सोल्यूशन नहीं आया तो उसका अगर सोल्यूशन ही नहीं है तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, दिस इज ओवर हियर। तो आगे कुछ नहीं करना है इसका, बस लिख देना है हैज़ नो सोल्यूशन। और अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट हमारा।
द इक्वेशंस ऑफ द सेकंड पार्ट आर 2x plus y is equal to 5 and 3x plus 2y is equal to 8. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें सारी टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट करना होगा, दैट इज 2x plus y, यहाँ पे प्लस का 5 था, इधर आके ये माइनस का 5 हो गया और उधर बच गया हमारा 0 ओनली राइट हैंड साइड पर। और फिर इसमें भी 3x plus 2y प्लस का 8 है, इधर आके ये माइनस का 8 हो गया इज इक्वल टू 0। सो सारी जो टर्म्स हैं वो एक साइड पे आ चुकी हैं और ये जनरल फॉर्म लिख दी हमने इक्वेशंस की। अब इनका कंपैरिजन होगा a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 का। उसके लिए हम लिख देंगे सारी ये टर्म्स क्या हैं। a1 इज फर्स्ट इक्वेशन का x कोफिशिएंट, b1 इज y कोफिशिएंट एंड c1 इज द कांस्टेंट, फाइन। और a2 इज सेकेंड इक्वेशन का x कोफिशिएंट, b2 इज y कोफिशिएंट एंड c2 इज द कांस्टेंट, फाइन। सो अब क्या होगा, a1/a2 रेशो निकालेंगे, दैट इज 2/3, देन b1/b2 that is 1/2, then c1/c2 that is -5/-8, माइनस माइनस कैंसल्ड आउट, ये बच गया हमारा 5/8, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे c1/c2 is 5/8, b1/b2 भी हमें मिल गया, a1/a2 भी मिल गया। तो वहाँ से देखिए आपको क्लियर हो रहा है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, नहीं आ रही ना ये दोनों रेशोज इक्वल। तो थर्ड को तो हम देखेंगे ही नहीं, अगर फर्स्ट टू रेशोज ही इक्वल नहीं बने तो हम लिख देंगे a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। और ये कब आती थी कंडीशन, जब यूनिक सॉल्यूशन था, देयरफॉर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस has a unique solution। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो उसे हम फाइंड आउट करेंगे, कौन सा मेथड लगा के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो मैं यहाँ पे आपको अब इजी वे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कराती हूँ। हम यहाँ पे फिर से अपनी इक्वेशंस को लिख लेते हैं, दैट इज 2x plus y is equal to 5 and 3x plus 2y is equal to 8। सो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है सारी टर्म्स को एक साइड के ऊपर शिफ्ट करना, फाइन। सो यहाँ पे 5 जो है वो राइट हैंड साइड पे है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे इन टर्म्स के साथ। सो ये बन जाएगा 2x plus y, यहाँ पे प्लस का 5, इधर आके ये माइनस का 5 हो गया, उधर बचा हमारा 0 ओनली, फाइन। और सेकेंड इक्वेशन इज 3x plus 2y, और इसका भी 8 इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे प्लस का 8 है, कोई साइन नहीं होता है मीन्स प्लस का साइन होता है, जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं है मीन्स प्लस का साइन है। तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको लिखना है 1 2 एंड 3, ठीक है। 1 2 3 लिख दिया, सिंपल। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 2 3 1 2, दैट इज 2312। आपको याद रखना है, बस इतना सा काम आपको याद रखना है, ये इजीली आपका मेथड जो है इजीली आपको समझ में आ जाएगा, इजीली आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। सो 2312 दैट इज 2 3 1 2 आपको याद रखना है। और अब 2 के नीचे अब कुछ लिखेंगे नंबर्स को, वो कौन से नंबर्स हैं, जहाँ पे आपने ये 2 मार्क किया हुआ है इक्वेशंस में, उसमें आप 2 के नीचे जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट्स को यहाँ पे हम राइट करेंगे, ठीक है। जहाँ पे ये जो है y वेरिएबल है, इसके कोफिशिएंट्स क्या है, 1 and 2, सिर्फ कोफिशिएंट्स लिखने हैं, दैट इज़ 1 and 2 लिख दिए। अब 3, जो 3 के नीचे नंबर्स हैं उनको लिख देते हैं -5 and -8, दोनों नंबर्स को राइट कर दिया हमने। देन 1 के नीचे जो कोफिशिएंट्स हैं वो लिखेंगे, दैट इज़ 2 and 3, तो वो लिख दिए। 2 फिर से 1 and 2, चाहे आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, 2 के नीचे 1 and 2, तो यहाँ पे 1 and 2, 2 पे स्टार्ट हुआ और 2 पे ओवर हुआ ये नंबर, फाइन। अब क्या करेंगे, x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, ऐसे लिख दिया हमने सबको, x अपॉन y अपॉन एंड 1 अपॉन, और बीच में इक्वल टू के साइंस हैं, फाइन। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हम x के नीचे क्या लिखेंगे, 1 इंटू -8, दैट इज़ 1 इंटू -8, फिर हम लगाएंगे माइनस, और फिर 2 इंटू -5, क्लियर, ऐसे लिख दिया। अब y के नीचे क्या होगा, सेम -5 इंटू 3, क्लियर, और फिर अपना एक माइनस, और बाद में -8 इंटू 2, क्लियर, ब्रैकेट्स में लिख दें सबको ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, 1 के नीचे 2 इंटू 2, दैट इज 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, क्लियर, ये सब कुछ हमने लिख दिया। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे, x अपॉन 1 इंटू -8 इज़ -8, देन माइनस, और 2 इंटू -5 इज़ -10,
ठीक है, इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 5 इंटू 3 इज माइनस ऑफ 15, देन माइनस और माइनस 8 इंटू 2 इज माइनस ऑफ 16, देन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 2 इज 4, माइनस 3 इंटू 1 इज 3। क्लियर? ये आपको पता है ना, 1 ये प्लस का 1 है, प्लस एंड माइनस इज माइनस मल्टीप्लाई में। जब जो आपको मैंने बताया कई बार ये कि जब दो अनलाइक साइंस होते हैं जैसे प्लस माइनस और माइनस प्लस, तो ये मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे माइनस में आंसर देते हैं, और अगर लाइक साइंस होते हैं जैसे माइनस माइनस एंड प्लस प्लस, तो वो मल्टीप्लाई होकर के प्लस में आंसर देते हैं। क्लियर? अनलाइक साइंस मल्टीप्लाई होकर माइनस देते हैं और लाइक साइंस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अनलाइक साइंस थे, प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, देन अगेन प्लस इंटू माइनस इज माइनस। सो ऐसे ही यहाँ पे भी किया। तो अब क्या होगा, हम इसको सॉल्व करेंगे, x अपॉन माइनस 8, माइनस माइनस फिर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अनलाइक साइंस, तो क्या आएगा प्लस। ठीक है, प्लस का 10 आ गया, देन y अपॉन माइनस 15, फिर से लाइक साइंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मीन्स प्लस 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 3, यहाँ पे हम माइनस करके लिख देते हैं, 4 माइनस 3 इज़ 1। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे भी हम प्लस माइनस जो हो रहा है वो कर देंगे सॉल्व इसको, माइनस 8 एंड प्लस 10 इज प्लस माइनस इज माइनस, 10 माइनस 8 इज 2, और बड़े का साइन 10 का साइन प्लस का साइन, यहाँ पे लिख दिया हमने प्लस का साइन, इज इक्वल टू y अपॉन माइनस प्लस माइनस 16 माइनस 15 इज 1, फिर से बड़े का साइन 16 का साइन प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ गया, इज इक्वल टू 1, 1 अपॉन 1 को सिंपल हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको 1 2 एंड 3 इसको हम मार्क कर देते हैं। ठीक है, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम 1 एंड 3। अब क्या करेंगे, ये जो x वेरिएबल है और ये जो लास्ट वाली टर्म है दैट इज कॉन्स्टेंट्स, इनको इक्वेट करेंगे। फाइन, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है ना बीच में, मीन्स ये इसके भी इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये आपस में, ये तीनों चीज़ें जो हैं टर्म्स हैं ये आपस में इक्वल है। तो फर्स्ट और 3 से हमें x वेरिएबल मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हम करते हैं सॉल्व अभी, x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट टर्म और ये थर्ड टर्म। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 जो है ये x के साथ डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके 1 के साथ ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 1 इंटू 2, दैट इज x इज इक्वल टू 2, तो हमारा x का आंसर आ गया इजीली। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 और 3 को इक्वेट करेंगे, फ्रॉम 2 एंड 3, यहाँ से हमारा जो है y वेरिएबल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, तो अब ये 1 फिर से, चाहे तो आप 1 को वैसे ही छोड़ दो, चाहे यहाँ पे फिर से 1 जो है डिवाइड हो रहा है y के साथ, वहाँ पे जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 इज 1, तो हमारा y भी आंसर आ गया, यहाँ पे y वेरिएबल का भी आंसर आ गया। सो हमारे जो दोनों वेरिएबल्स हैं उसके हमारे पास आंसर्स आ गए हैं बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो अगर आपको कुछ डाउट्स हैं इसमें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट जो आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं वो टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।